हेलो गाइस, वेलकम टू दिस चैनल। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था सेलेक्टर्स क्या होते हैं। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सेलेक्टर्स हमने देखे थे। आईडी सेलेक्टर, एलिमेंट सेलेक्टर, क्लास सेलेक्टर, सीडो सेलेक्टर, ये सारे सेलेक्टर्स हमने देखे थे। हमने देखा था सेलेक्टर्स का यूज करके एक एचटीएमएल एलिमेंट पर सीएसएस स्टाइलिंग कैसे अप्लाई करी जाती है, ये सब भी हमने देखा था। हम सीएसएस की एक एक करके प्रॉपर्टीज को कवर करेंगे और अब हम देखेंगे कलर और बैकग्राउंड कलर, इन दो प्रॉपर्टीज को कैसे अप्लाई किया जाता है और इनके बहुत सारे अलग अलग वेज होते हैं अप्लाई करने के। सबसे पहले तो एक काम करते हैं, यहाँ पर हमने सीएसएस ये सारे सेलेक्टर्स का कोड है, इसे मैं सेलेक्ट करके इसे यहाँ से डिलीट कर रही हूँ। और एक काम करते हैं, अब यहाँ पर हम स्टाइल करेंगे अपनी सीएसएस। यहाँ देखिए, इसको भी आईडी को भी हटा देते हैं, हमें अभी इसकी नीड नहीं है। अभी हम सिर्फ एलिमेंट सेलेक्टर का यूज करते हैं और H1 टैग में कलर अप्लाई करके देखते हैं। यहाँ लिखते हैं कलर और इस कलर को मैं दे देती हूँ रेड। अब ये देखिए, ये इस H1 टैग में कलर अप्लाई हुआ है, इसको तो हम कहते हैं सेलेक्टर, हमने देख ही लिया था। ये जो कलर है इसे कहते हैं प्रॉपर्टी। HTML एलिमेंट्स पे अप्लाई करने के लिए CSS की बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है, उनमें से एक प्रॉपर्टी होती है आपकी कलर। कलर और बैकग्राउंड कलर ऐसी चीज होते हैं जिनसे आपकी वेबसाइट को आप बिल्कुल चेंज कर सकते हैं, उन्हें बहुत अच्छे से अच्छा, सुंदर से सुंदर बना सकते हैं। इसे कहते हैं प्रॉपर्टी की वैल्यू। कलर एक प्रॉपर्टी है, उसकी वैल्यू हमने रेड असाइन कर दिया है। कलर तो हमने दे दिया, ऐसी होता है एक बैकग्राउंड कलर। अगर मैं इसे बैकग्राउंड कलर देना चाहती हूँ तो मैं यहाँ लिख दूंगी बैकग्राउंड कलर और इसमें भी कलर अप्लाई कर दूंगी। इसको वाइट कर देते हैं, रेड तो इसके साथ अच्छा लग नहीं रहा है क्योंकि हाँ अब ठीक लग रहा है। हमने यहाँ पर क्या लिखा, कलर में लिख दिया व्हाइट और बैकग्राउंड कलर में लिख दिया ब्राउन। ये तो होते हैं कलर के नेम्स। कलर प्रॉपर्टी को अप्लाई करने के लिए सेम कलर्स हम कलर में भी और बैकग्राउंड कलर में भी यूज कर सकते हैं। इनको अप्लाई करने के भी तरीके होते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने क्या लिखा, कलर लिख दिया सीधा का सीधा व्हाइट। ये एक तरीका होता है कि आप कलर अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो उसका नाम लिख दो सीधा सीधा। तो मैंने यहाँ कलर का नेम लिख दिया, वही कलर यहाँ पर आ गया। एक तो ये तरीका होता है कि आप कलर का नाम लिख दे कलर को रिप्रेजेंट करने के लिए। लेकिन बहुत सारे कॉमन कलर्स ही लोगों को याद रहते हैं, जैसे रेड, ब्राउन, येलो, ब्लू, ग्रीन, बाकी नॉर्मली याद नहीं रहते। अगर आप यहाँ से इसको हटाएंगे ब्राउन को, तो ये देखिए यहाँ पर आप मेरे को बहुत सारे सजेशंस मिल गए। कितने सारे सजेशंस आपको मिल जाते हैं यहाँ पर, तो आप इनमें से भी कोई से भी कलर यूज कर सकते हैं। एक दूसरा तरीका होता है जब आप यूज कर सकते हैं हेक्स कोड का। अब एक काम करती हूँ, मैं इसी को कॉपी करती हूँ और इसे कमेंट कर देती हूँ और यहाँ पेस्ट करती हूँ। कलर को मुझे लिखना है। एक तो तरीका होता है आप नेम यूज कर लीजिए, एक तरीका होता है आप हेक्स कोड का यूज कीजिए। हेक्स कोड का यूज करने के लिए आपको लिखना है हैश और उसके बाद 6 डिजिट का आपको कोड लिखना है। 6 डिजिट का कोड होता है आपका लेटर्स और अल्फाबेट्स को यूज करके बनता है। आपको बताइए कलर्स हमारे बनते कैसे हैं, आरजीबी से बनते हैं। रेड, ग्रीन और ब्लू कलर्स को मिलाकर हमारे सारे जितने भी कलर्स होते हैं उनको बनाया जाता है। अगर आपको हेक्स कोड डिफाइन करना है, जो सबसे कॉमन वे होता है कलर को रिप्रेजेंट करने का, वो यही होता है। तो मुझे ऐसे हेक्स कोड कुछ कुछ के तो याद है, हर किसी के तो याद होने से रहे। मुझे व्हाइट का याद है कि व्हाइट को F से रिप्रेजेंट करते हैं। आप 6 टाइम्स लिखिए या 3 टाइम्स, आपका कलर आ जाएगा। मैंने देखिए 3 टाइम्स लिखा तो भी मेरा व्हाइट आ गया और 6 टाइम लिखा तो भी व्हाइट आ गया। लेकिन अच्छी प्रैक्टिस है कि आप 6 डिजिट कोड लिखिए। ये कोड सिर्फ अल्फाबेट्स भी हो सकते हैं, ये सिर्फ नंबर्स भी हो सकते हैं, या फिर ये नंबर्स और अल्फाबेट्स का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है आपका हेक्स कोड। एक तरीका होता है कलर को कॉपी कीजिए और यहाँ देखिए, यहाँ पे एक तो हेक्स कोड हो गया, एक नेम हो गया, एक होता है आरजीबी। ऐसे आप सिर्फ RGB लिख दीजिए। यहाँ पे आपको इनकी वैल्यूज भी लिखनी है। अब मुझे इसका भी याद है कि इनकी वैल्यूज 0 से 255 तक होती है और अगर परसेंटेज में लिखेंगे तो 0 से 100 होती है। यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू लिख दूँ 255 और इसको कमेंट कर दूंगी। ये मेरा व्हाइट कलर यहाँ पर आ गया। ऐसा नहीं कि मुझे हर कोड की वैल्यू याद है या हर कलर का मुझे हेक्स कोड याद है, नहीं। ये प्रैक्टिस के साथ मैंने बहुत सारी वेबसाइट्स बनाई है, बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, तो मुझे प्रैक्टिस के साथ कुछ कुछ वैल्यूज याद हो गई है, वो चेंज हो जाए। अब मैं इसकी वैल्यू कुछ रैंडम ऐसे कर देती हूँ। 255 तक है ना। देखिए मेरे को नहीं पता था ये येलो कलर बन गया, कुछ येलो का ही शेड है। अगर मैं इसकी वैल्यू 23 कर दूँ तो देखिए, और मैं इसकी भी वैल्यू चेंज करके देखती हूँ तो ये देखिए कुछ ऐसा कलर बना है। इसकी वैल्यू 200 में देके देखेंगे, देखिए अब जो भी वैल्यू देते रहेंगे यहाँ चेंज होता रहेगा आपका कलर। अब इसी की तरह होता है एक RGBA। इसी को कॉपी करते हैं, कॉपी करेंगे शिफ्ट ऑल्ट और डाउन एरो की से। अब यहाँ पे मैं कलर देना चाहती हूँ दूसरा है। सबसे पहले आप यहाँ से हटाइए इसे और सीधा लिखिए RGBA, ये रहा, और एंटर करते हैं। अब आपको यहाँ पर लिखनी है अल्फा की वैल्यू भी। अल्फा होता है आपका ओपेसिटी, और ओपेसिटी आपको डालनी होती है 0 से 1 तक के बीच में। क्या 0 का मतलब होता है आपका कलर ट्रांसपेरेंट रहेगा और 1 का मतलब होता है ओपेक। तो आप 0 से 1 तक कहीं तक भी ये वैल्यू डाल सकते हैं।
यहाँ से मैं लेकर आती हूँ वैल्यू, और यहाँ देखिए ऑरेंज कलर का ये होता है। अब मैं चाहती हूँ इसी को बैकग्राउंड कलर को चेंज करना। तो देखिए जब आप अपना कर्सर लेकर आते हैं ना यहाँ, और ये जो आपको पैलेट शो होता है, यहाँ आप क्लिक कर सकते हैं। जितनी बार आप टॉगल करेंगे आपको नई वैल्यूज दिख जाएंगे। देखिए ये हो गया आपका हेक्स कोड, टॉगल करा, HSLA वैल्यू दिख गई, ये भी बताऊंगी मैं अभी आपको। ये RGB वैल्यू दिख गई, तो आपको ये यहाँ वैल्यूज मिल जाती है। मैं RGB रखना चाहती हूँ और मैं इसको अल्फा भी दूंगी। मैं चाहती हूँ इसकी ओपेसिटी, अभी देखिए इसकी ओपेसिटी आपको दिख रही है कितनी है। मैं इसकी ओपेसिटी अगर 1 रखूं तो देखिए 1 है, इतना ही है। मैं अगर इसकी ओपेसिटी कम कर दूं, देखिए 0.1 में ये दिख भी नहीं रहा है आपका कलर, और मैं इसकी 0.5 कर दूं तो देखिए 0.6 करूंगी। जितनी बढ़ाती जाऊंगी उतना कलर मेरा डार्क होता चला जाएगा, और जितनी ओपेसिटी इसकी कम होगी उतना ये लाइट होता चला जाएगा। तो ये होती है RGBA का रिप्रेजेंटेशन। मैंने यहाँ कलर में लिखा था और यहाँ दे दिया। अब एक काम करते हैं, कलर में मैं आपको एक बता देती हूँ HSL वैल्यू। HSL होती है आपकी ह्यूज, सैचुरेशन और लाइटनेस। तो ह्यू रिप्रेजेंट करता है आपका एंगल, कहाँ से कहाँ तक रहेगा, 0 से 360 डिग्री तक रहता है। सैचुरेशन और लाइटनेस, ये दो वैल्यूज जो होती है, ये रिप्रेजेंट करती है परसेंटेज कितनी रही है आपकी कलर की। एक काम करती हूँ, मैं इसी कॉपी करती हूँ ऑरेंज कलर को, और यहाँ पेस्ट करते हैं, और इसको बाद में चेंज कर लेंगे। मैं पहले तो इसका रिप्रेजेंटेशन यहाँ से चेंज कर रही हूँ, क्योंकि मुझे भी HSL वैल्यूज यूज नहीं करती मैं, तो याद भी नहीं रहती है वो, ठीक है। और अगर इसमें देखिए HSLA का मतलब वही आ जाता है अल्फा, इसमें भी आप अपनी ओपेसिटी दे सकते हैं। अगर मैं देखिए इसका अल्फा हटा दूं, इसकी ओपेसिटी हटा देते हैं, ये देखिए ये कलर ऑरेंज दिया है तो ऑरेंज आ गया। मैं इसे व्हाइटिश की तरफ लेके जाती हूँ, ये देखिए। तो व्हाइट कलर की वैल्यू HSL में कुछ ऐसी होती है, ह्यू, सैचुरेशन और लाइटनेस में 0% और 100%, तब आपका व्हाइट कलर बन जाता है। अब मैं इसको अल्फा भी दूं अगर, और यहाँ पे काम करते हैं, इसकी ओपेसिटी दे देते हैं 0.1, तो देखिए कितना कम है। 0.5 दिया तो इतना है, और 0.9 देते हैं, 0.6 रख लेते हैं। तो आपके मैंने 4 रिप्रेजेंटेशन आपको बता दिए, सॉरी 5। सबसे पहले आप कलर का नेम दे सकते हैं, उसके बाद आप दे सकते हैं हेक्स कोड जो हमने यहाँ दिया, उसके बाद दे सकते हैं आप RGB वैल्यू, रेड, ग्रीन और ब्लू कलर की, फिर आप दे सकते हैं HSLA वैल्यू, RGBA वैल्यू दे सकते हैं। सबसे बेटर होता है आप हेक्स कोड का यूज कीजिए। मैं तो यूज करती हूँ हेक्स कोड का ही, क्योंकि बहुत ही कॉमनली यूज वैल्यूज होती है, या जैसे भी आप कंफर्टेबल है, जिस भी रिप्रेजेंटेशन में। कलर का रिप्रेजेंटेशन मैटर नहीं करता, आप जैसे रिप्रेजेंट करना चाहते हैं वैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन आप नाम का यूज ना कीजिए। अब एक चीज मैं और बता देती हूँ। अब सपोज कीजिए, देखिए मैं एक कलर की 3 प्रॉपर्टी अप्लाई कर रही हूँ, 3 तरीके से कलर अप्लाई कर रही हूँ, और तीनों कलर अलग अलग है। लेकिन आपने देखा मेरा कलर कौन सा अप्लाई हो रहा है, इसकी 0.9 कर देती हूँ ओपेसिटी, ये वाला कलर अप्लाई हो रहा है। क्यों? जो भी प्रॉपर्टी सबसे नीचे लिखी होती है वही अप्लाई हो जाती है। तो सब पहले मैंने ये क्या लिखी, व्हाइट कलर लिखा, फिर मैंने लिख दिया ये वाला कलर, इस कलर ने ओवरराइड कर दिया मेरे व्हाइट कलर को, फिर मैंने ये वाला कलर लिख दिया व्हाइट, तो व्हाइट कलर ने मजेंटा कलर को ओवरराइड कर दिया, ठीक है। अगर मैं इसे कमेंट करूं तो देखिए अब मेरा मजेंटा कलर अप्लाई हो गया। अगर मैं इसको भी कमेंट आउट कर दूंगी तो उसको व्हाइट कलर मिल गया। तो आपकी प्रॉपर्टी जो भी आप बाद में लिखेंगे उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है CSS में। जैसे हमने देखा था जब हम इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल CSS देख रहे थे, तो इनलाइन CSS की प्रायोरिटी ज़्यादा थी, फिर इंटरनल CSS की थी, फिर एक्सटर्नल CSS की थी। ऐसे ही जब आप प्रॉपर्टीज अप्लाई कर रहे हैं तो जो प्रॉपर्टी नीचे लिखी होती है उसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि वो प्रॉपर्टी ऊपर वाली प्रॉपर्टीज को ओवरराइड कर देती है। तो आप कलर और बैकग्राउंड कलर्स का यूज करके बैकग्राउंड के कलर को और टेक्स्ट के कलर्स को चेंज कर सकते हैं, जिससे आप अपनी वेबसाइट को बहुत ही विजुअली अपीलिंग बना सकते हैं। कलर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी वेबसाइट्स में। आई होप आपको कलर्स और बैकग्राउंड कलर्स ये सब बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आपका कोई डाउट हो तो लेट मी नो इन द कमेंट्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर कर देना, एंड गाइस एंड ऑल्सो डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।